हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड नॉलेज विथ रुपेश पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर क्या है, इसका काम क्या है, यह कैसे काम करता है, कंप्यूटर का डेफिनेशन, पूरे बेसिक से जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can perform arithmetical and logical operation on given data to provide information according to given instructions। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को। उसे जिस प्रकार डेटा प्रोवाइड किया जाता है, इंफॉर्मेशन उसे जिस प्रकार इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश दिया जाता है, उस प्रकार ये कंप्यूटर वर्क करता है। इसमें आपने जाना इलेक्ट्रॉनिक, इसमें जैसे इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रो प्लस ओनिक शब्द से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनिक इलेक्ट्रो प्लस ओनिक, ओनिक मीन्स मशीन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिसिटी। अर्थमेटिकल, इसमें यहाँ पर अर्थमेटिकल भी है। अर्थमेटिकल का अर्थ हुआ मैथमेटिकल, यानी कोई जो कैलकुलेशन होता है, वेरीज कैलकुलेशन, जहाँ कहीं पर भी कैलकुलेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल a इजकल टू 5, b इजकल टू 7, तो c इजकल टू क्या होगा? c इजकल टू a प्लस बी, यानी c इजकल टू हुआ 12, c इजकल टू a माइनस बी भी हो सकता है। तो यहाँ पर c इजकल टू -12 होगा। यहाँ पर c इजकल टू a प्लस 5 होगा, a प्लस बी होगा, c इजकल टू a प्लस 7 होगा, तो यहाँ पर c इजकल टू 12 होगा। तो कंप्यूटर में कहीं पर भी अगर मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन होगा तो यह अर्थमेटिकल इसे ही कहा जाता है, जहाँ पर कुछ कैलकुलेशन होता है। चलिए अब कुछ आगे जानते हैं। अगला है लॉजिकल ऑपरेशन। उसी में था अर्थमेटिकल और लॉजिकल। तो अर्थमेटिकल मतलब जहाँ पर भी कंप्यूटर में कैलकुलेशन होगा उसे अर्थमेटिकल कहा जाता है। लॉजिकल ऑपरेशंस यानी कहीं पर भी लॉजिक, वेयर वी हैव टू मेक डिसीजन, कहीं पर भी हमें डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशंस होती है। जैसे a इजकल टू 5 और b इजकल टू 7, यहाँ पर a ग्रेटर देन b इजकल टू ट्रू, ये सही है। a लेस देन b या इक्वल b इजकल टू फॉल्स। तो कहीं पर भी अगर डिसीजन लेना है होता है कंप्यूटर में तो यह लॉजिकल ऑपरेशंस के अंतर्गत आती है। वेयर वी हैव टू मेक डिसीजन, कहीं पर भी अगर डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को तो यह लॉजिकल ऑपरेशंस के अंतर्गत आती है। इट इज़ वेरी यूजफुल डिवाइस, यह बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। विच इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कॉमर्शियल्स एंड मेनी ऑफ द पर्सनल वर्क। यह एक बहुत ही उपयोग करने वाला डिवाइस है जिसका उपयोग ऑलमोस्ट एवरी, बहुत सारे कॉमर्शियल्स एंड मेनी ऑफ द पर्सनल वर्क, बहुत सारे कॉमर्शियल व्यापार में और पर्सनल वर्क यानी घरेलू वर्क में भी उपयोग किया जाता है कंप्यूटर का। नाउ ए डेज कंप्यूटर बिकम्स द इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ।
कंप्यूटर जो है आज के दिन में इसेंशियल्स पार्ट ऑफ डेली लाइफ, हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गया है। ए कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फंक्शनल कंपोनेंट्स लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सीपीयू, ईटीसी। इसका मतलब हुआ कंप्यूटर जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है, लाइक जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, सीपीयू। इन सब से जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन सब को मिलाकर कंप्यूटर बनाया गया है। अगला है ऑल द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वर्क टुगेदर टू कंप्लीट एनी टास्क। ऑल द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वर्क टुगेदर टू कंप्लीट एनी टास्क। कंप्यूटर में जितने भी सभी फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं सभी वर्क करते हैं तभी कोई काम कंप्लीट होती है कंप्यूटर में। तो आपने जाना कंप्यूटर का डिफिनेशन और कंप्यूटर का क्या क्या उपयोग है। एक बार फिर रिवाइज करवा देते हैं। आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है कि आप कंप्यूटर के कुछ उपयोग के बारे में लिखें, तो आपको याद रहेगा तभी आप लिख सकते हैं। सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, आपको देखने के साथ साथ इसे नोट्स भी करना होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर ले ताकि आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में याद रहे। इट इज़ वेरी यूजफुल डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कमर्शियल एंड मेनी ऑफ द पर्सनल वर्क। यह एक बहुत ही यूजफुल डिवाइस है जिसका उपयोग ऑलमोस्ट एवरी कमर्शियल्स एंड मेनी ऑफ द पर्सनल वर्क में किया जाता है। Nowadays, computer becomes the essential part of our daily life. कंप्यूटर जो है अब हमारे जीवन का एक हिस्सा हो चुका है। A computer is the combination several functional components like input device, output device, memory, CPU, etc. कंप्यूटर जो है केवल एक ही से कंपोनेंट से मिलकर नहीं बना हुआ है, बल्कि बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सीपीयू एक्सेट्रा। इन सब से मिलकर कंप्यूटर क्या हुआ है, बना हुआ है। ऑल द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वर्क टुगेदर टू कंप्लीट एनी टास्क। कंप्यूटर के अंदर जितने भी फंक्शनल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सभी एक साथ वर्क करते हैं तभी कोई टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको सुधार करने का पूरी कोशिश करेंगे। चलिए इंट्रोडक्शंस के बारे में भी फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शंस है कंप्यूटर इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल, यानी कोई भी कैलकुलेशन होती है कंप्यूटर के अंतर्गत वह अर्थमेटिकल कहलाती है, एंड लॉजिकल, जहाँ पर भी हमें डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है उसे लॉजिकल ऑपरेशन कहा जाता है। ऑन गिवन डेटा टू प्रोवाइड, उसे जिस प्रकार की डेटा दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस, आप उसे जिस प्रकार निर्देश देते हैं डेटा के रूप में वह इंफॉर्मेशन लेती है और वह अर्थमेटिकल या लॉजिकल के रूप में कंप्यूटर वर्क करती है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रो और ओनिक शब्द से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन की फ्लो करता है वहाँ जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ओनिक मीन्स मशीन। तो ये सब आप लोगों को बता ही दिए कि अर्थमेटिकल मीन्स मैथमेटिकल, जहाँ पर कैलकुलेशन होता है, एग्जाम्पल भी दे दिए। तो दोस्तों इन सब को आप नोट्स
इन सब का आप नोट्स ज़रूर बना लें ताकि आपको आगे पढ़ने में समझने में दिक्कत ना हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन सब क्या है। अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आए देखने के लिए, ज़रूर देखें। थैंक्स।